हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अगेन मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके। दिस वीडियो इज़ फॉर इंग्लिश। लाइक अभी तो मैंने बोला था कि मेरे चैनल में कोई भी 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो नहीं आने वाला बट स्टिल मैंने सोचा कि आज मैं फ्री हूँ तो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा समझ रहे हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट लाइक जिसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है या फिर बायो है, बायो वालों के लिए नहीं है कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे, जस्ट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर कोई भी पीसीएम या पीसीबी का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि कैसे कैसे पढ़ना है, आप जाके देख सकते हो। एंड अगेन मैं सारी की सारी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने एक वीडियो प्रैक्टिकल के ऊपर भी बनाया कि जिस स्कूल में भी प्रैक्टिकल नहीं हुए होंगे, बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल हो चुके हैं बट स्टिल किसी किसी स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हुए होंगे, हमारे भी बहुत लेट प्रैक्टिकल हुए थे, तो स्टिल जिसके स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं वो जाके प्रैक्टिकल का वीडियो भी देख सकता है। मेरे चैनल में ऑलरेडी है एंड उसमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रखे हैं एंड काफ़ी अच्छे बच्चों के अच्छे रिव्यू भी हैं, तो आप जाके देख सकते हो। एंड मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी कुछ हेल्प होगी, ठीक है। अगर आपको देखना होगा, इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि कैसे पढ़ना है, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद सिलेबस कंप्लीशन, रिविजन कैसे करें, है ना, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एंड ऑल्सो सीएस का। जिसके पास सीएस होगी उसका सीएस का प्रैक्टिकल कैसे होता है, सीएस का प्रैक्टिकल आसान नहीं होता गाइज, अगर आप सोच रहे होगे ना, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर ऑल्सो, बट हमारे टीचर उतना अच्छा नहीं आया था तो हमारी तो फट गई थी प्रैक्टिकल टाइम पे। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है और वो हर कोई करेगा। लाइक आर्ट्स वाले के पास भी इंग्लिश होगी, कॉमर्स वाले के पास भी, पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी वालों के पास भी इंग्लिश होगी, तो इंग्लिश इज कॉमन सब्जेक्ट जो सबके पास होता है। सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंग्लिश एंड स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। ये कोई भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा चैनल का वीडियो है तो आप देख सकते हो, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है प्रैक्टिकल के ऊपर भी और सबकी डिटेल वीडियो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगर आप जीरो से स्टार्ट भी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश को कैसे पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लास्ट में कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। इंग्लिश एक बहुत, मतलब स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो सबको आती है बोलनी, बट मेरी उतनी अच्छी नहीं है स्पोकन इंग्लिश, तो मैं बहुत खुल के बोलती हूँ कि नहीं अच्छी, बट स्टिल आई स्कोर 90+ मार्क्स इन इंग्लिश। तो मैंने कैसे स्कोर किया मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो वेलकम, अगर कोई नया है तो, अगर नहीं है कोई नया तो दिस वीडियो इज़ तुम्हारे लिए वीडियो आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का था कि इग्नोर माय हुलिया प्लीज़, कि दीदी हमारे लिए वीडियो बना दो, तो ये इंग्लिश का वीडियो है। हिंदी मेरे पास नहीं थी, मेरे पास सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और सीएस थी, तो मैंने सिर्फ इन्हीं का बता सकती हूँ। हिंदी मेरी फ्रेंड की थी, मैंने उससे कुछ हेल्प ली थी कि कोई मेरे से पूछ रहा था कि दीदी आप हिंदी और इंग्लिश के लिए बता दो, तो मैं हिंदी के लिए जो जो चैनल उसने मुझे सजेस्ट किए, उसने कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट किए थे जो कि हम कर सकते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल दूंगी, आप जाके उनको भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में इंग्लिश का बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं इंग्लिश में कैसी थी, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में अच्छी थी तो ये वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक महीने में कोई भी इंसान इंग्लिश में मास्टरी नहीं कर सकता, दैट्स ट्रू, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में ड्यू टू माई मार्क्स इन इंग्लिश, लाइक मेरे मार्क्स 80 आए थे, मेरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मैं मैथ्स में अच्छी थी, मैं साइंस में अच्छी थी, बट इंग्लिश में मैं अच्छी नहीं थी। इस वजह से, मतलब इंग्लिश में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से मेरी इंग्लिश में सिर्फ 80 नंबर आए थे आउट ऑफ 100, तो उस वजह से मेरी परसेंटेज बहुत डाउन हो गई। जो बच्चे जानते होंगे कि इंग्लिश का दुख क्या है, मतलब कोई एक सब्जेक्ट अगर नीचे चले जाए तो उसके से परसेंटेज डाउन जाती है, तो इस वजह से वो दुख मेरा 12th तक बना रहा। और मैं 12th की एंड तक भी यही सोचती थी, मैं और मेरी सीटमेट जो, हम दोनों एक ही लेवल के थे, तो हमारा दुख हमेशा से ये रहा, हमारा ये दुख नहीं रहा कि हम मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, हमारा दुख ये था कि हम इंग्लिश कैसे कवर करेंगे, नहीं कि हमारी परसेंटेज पक्का डाउन करेगा। तो मेरी फ्रेंड के भी 90+ आए, मेरी भी 90+ आए। एंड ये कैसे हुआ देखो, इन प्री बोर्ड्स ऑफ क्लास 12th मैंने अपनी क्लास में, मेरे क्लास में कितने नंबर आते थे, 55 आउट ऑफ 80। एंड सोचो उसके बाद मैं 12th की एंड में बोर्ड्स के टाइम पे 90+ नंबर लेके आई हूँ, तो इट्स अ हाई जंप। लाइक मेरे प्री बोर्ड जो है वो जनवरी तक थे, तो उसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे। फेब में मैंने इंग्लिश छुई भी नहीं थी, लाइक क्योंकि टाइम नहीं होता, पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट्स के पास नहीं होता टाइम, या कॉमर्स के पास भी नहीं होता, किसी भी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता कि तुम इंग्लिश के पास देखो। साल भर कोई बच्चा इंग्लिश देखता भी नहीं होगा, आई बेट ऑफ यू, लाइक कोई भी नहीं देखता होगा, आई नो। तो इंग्लिश में क्या करना है मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने प्री बोर्ड के टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा था इंग्लिश, लाइक हमारे टीचर क्लास में चैप्टर पढ़ाते थे। सपोज सर ने पढ़ाया द लेटर टू द गॉड, नहीं ये तो पहले का चैप्टर है, द लास्ट लेसन, लेटर टू द गॉड, लेंचो अभी भी याद है मुझे, हाँ। तो बेसिकली अगर सपोज सर ने लेंचो पढ़ाया है, अगर सर ने लास्ट लेसन पढ़ाया है, तो मैं ध्यान से, एक मिनट वेट, सॉरी फॉर द बीच में रोक निकले गाइस, क्योंकि मेरे को कॉल आ गया था किसी का, लाइक मेरी ताई का कॉल आ गया था, मेरे को बीच बीच में कॉल आते रहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम कहाँ पर थे, मैं शायद प्री बोर्ड के टाइम पे थी, तो प्री बोर्ड में मेरे 55 और 50 नंबर ही आते थे, और मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे उनको पता था कि मैं और सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ,
बट ड्यू टू सम रीज़न मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं आते, और उनको पता था इसका ये रीज़न है क्योंकि मैं नहीं पढ़ती। उनको ये दिखता था मेरे पेपर में, मुझे स्टोरीज़ नहीं पता होती थी कुछ चैप्टर्स की, क्योंकि मैं क्या करती थी ना कि जैसे मेरा प्री बोर्ड होता था उसकी सुबह सुबह उठ के फटाफट बीच में छुट्टियाँ नहीं होती थी प्री बोर्ड के लिए, तो मैं क्या करती थी सुबह सुबह उठ के क्या करती थी कि जो एनिमेटेड वीडियो होती है उनको देखा करती थी और जाके आंसर लिख के आ जाती थी, और वो सर को साफ साफ दिखता था, क्योंकि सोचो मैं एक बार में ही 10-15 चैप्टर के एनिमेटेड वीडियो देख लेती थी, तो इस वजह से वो नंबर दिखता था, टीचर को साफ दिखता था कि बच्चे को अच्छे से नहीं आता है चैप्टर। तो जब हमारा प्रैक्टिकल हो रहा था इंग्लिश का, प्रैक्टिकल तो क्या हो रहा था, वाइवा हो रहा था, सर हमसे पूछ रहे थे, तो सर ने मुझसे पूछा था कि क्या रीज़न है, मतलब क्यों नहीं आ रहे आपके नंबर। तो मैंने सर को बोला था कि सर मैंने चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़ रखे, क्योंकि मुझे ग्रामर के रूल आते थे, मैं इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाती, पर मैं अच्छे से लिख सकती हूँ। तो आप लोग शायद कुछ ऐसे ही होंगे जो बोल नहीं पाते पर अच्छे से लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकती थी बट स्टिल मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैंने सर को बोला था कि सर मैं ना मतलब वो लिख तो लेती हूँ बट मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़े थे इस वजह से। तो सर ने मुझे बोला था कि प्रैक्टिकल में सर इस वजह से नंबर सबको कम दे रहे थे जिनके नंबर प्री बोर्ड में कम आए। तो सर को मैंने प्रॉमिस किया था कि सर आई स्कोर 90+ इन इंग्लिश। लाइक मैंने तीर चला दिया हवा में, और वो तीर पता नहीं कहाँ जाके लगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ मैंने कहा है कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी एंड 2 दिन में मुझे 2 बुक पूरी करनी थी, पूरी ग्रामर पढ़नी थी। 8 को मेरा मैथ्स का पेपर था, 11 को मेरा इंग्लिश का पेपर था, और उसके बीच में मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, मेरे घर में शादी थी तो मैं शॉपिंग के लिए भी चली गई। तो मैं अपने पेपर से एक दिन पहले बैठ के सोचती हूँ कि मैंने सर को प्रॉमिस किया कि मैं 90+ नंबर लेके आऊँगी, क्योंकि इंग्लिश के टीचर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि चारों सेक्शन को पढ़ाता है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या पढ़ूँ। तो बेसिकली गाइज मुझे ना इंटरव्यू और पोएम एंड पैनकेक्स इन चैप्टर का ना बिल्कुल नॉलेज नहीं थी किससे पहले प्री बोर्ड के टाइम पे, बट स्टिल मैंने कैसे पढ़ा मैं आपको अच्छे से बताने लगती हूँ अब। तो सबसे पहले तो मैं वही करती थी, मैं एनिमेटेड वीडियो देखती थी, क्योंकि उनसे क्या होता है कि तुम चैप्टर को अच्छे से उसमें क्या है ये तो तुम्हें पता चल जाता है। RK लाइन शायद कुछ करके एक चैनल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। मैं उससे देखती थी कि क्या क्या कैसे कैसे भैया बताते हैं। एक भैया है एनिमेटेड वीडियो, सबसे पहले मैं एनिमेटेड वीडियो देखती थी, उसके बाद मैं बुक रीड करती थी। गाइज आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट मैं बुक सच में रीड करा करती थी। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं क्या करती थी ना कि मैं सोचती थी कि अगर मैं बुक रीड कर दूंगी तो मेरे को क्या पता चल, एक फ्लो बन जाएगा कि इंग्लिश कैसे लिखनी है। क्योंकि अगर सपोज तुम बहुत टाइम से इंग्लिश नहीं लिख रहे हो, अगर कोई आर्ट्स का बच्चा देख रहा है तो वो तुम अभी भी स्टोरी लिख रहे हो, बट जो PCM PCB के बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट आंसर लिख के आते हैं पेपर में, तो इंग्लिश का फ्लो उनके दिमाग से हट जाता है। लाइक हम बोलते भी इंग्लिश कम ही है और उस वजह से हम लिखने में भी काफ़ी अटकते हैं अगर हम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस ना कर रहे हो ग्रामर की खास करके। तो इस वजह से क्या हुआ, मैं बुक पढ़ना प्रीफर करती थी। मैं कोई वीडियो नहीं देखती थी कि लंबे लंबे जो हमारे मैग्नेट ब्रेन वगैरह चैप्टर, मैग्नेट ब्रेन वगैरह जो चैनल है वो लोग बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं कि पूरी समरी देख लो एक बार में, तो मैं नहीं देखती थी। मैं सच बताऊं तो आप लोग भी मत देखना, इससे अच्छा है कि तुम खुद पढ़ो उस चैप्टर को। एक बार पहले एनिमेटेड वीडियो देख लेना। अगर तुम सबसे पहले रीड करने जाओगे तुम्हारा बहुत टाइम खपेगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तुम्हें एनिमेटेड वीडियो देखनी है हर चैप्टर की, उसके बाद तुम्हें उसकी रीडिंग मारनी है। तो मैंने क्या किया था कि मैं 8 को मेरा पेपर था, उससे पहले मैंने इंग्लिश बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दी थी। मैंने कहा था छोड़ो अब 2 दिन की छुट्टी में पढ़ेंगे। 8 के बाद 9 तारीख को मैं गई थी शॉपिंग में, 10 तारीख को मैंने पढ़ा था अच्छे से, तो 11 को मेरा पेपर था। तो बेसिकली 10 तारीख को मैंने क्या करा था मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह उठ के 10 तारीख की सुबह उठ के सारे के सारे चैप्टर की सबसे पहले एनिमेटेड वीडियो देखी थी। किन चैप्टर की, जो चैप्टर मुझे नहीं आते थे, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू, पोएट्स एंड पैनकेक्स, बहुत सारे चैप्टर थे। द थर्ड लेवल भी शायद था, एक थर्ड लेवल ही था क्या वो चैप्टर, आई डोंट नो, जिसमें कुछ तो होता है पता नहीं, मैं भूल गई। थर्ड लेवल नहीं था शायद, पता नहीं, मैं भूल गई। ठीक है, तो मैं 2 चैप्टर बताती हूँ क्योंकि ये चैप्टर मेरे को सच में नहीं आते थे। सो बेसिकली दीज आर द 2 चैप्टर्स जो मैंने नहीं पढ़े थे एट द एंड ऑफ द ईयर, जो मैंने मतलब पेपर से पहले पढ़े थे। और पेपर में भी मैंने जो ऑप्शन में क्वेश्चन आता उसमें से इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ के आई थी मैं। तो बेसिकली जो चैप्टर मुझे पहले से आते थे, फॉर एग्जाम्पल द लास्ट लेसन, द माई मदर एट 66, ये सब पोएम जो पहले पहले की होती है, तो मैं क्या करती थी ना, इन पोएम्स में इनके चैप्टर्स को मैं एनिमेटेड वीडियो देखती थी, इनकी रीडिंग नहीं मारती थी क्योंकि ये चैप्टर मुझे अच्छे से आते थे। बट जो चैप्टर मैंने कभी नहीं पढ़े उनकी मैं एनिमेटेड वीडियो देखती थी, उसके बाद जाके मैं रीडिंग मारती थी। उसके बाद जाके मैं पता है क्या करती थी कि जो हमारे प्रीवियस मतलब हमारे प्री बोर्ड के टाइम पे पेपर मैंने संभाल के रखे थे, उस टाइम पे मैं वो देखती थी कि कैसे कैसे है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर के। और उस सपोज अगर पूछ रखा है कि पोएट्स एंड पैनकेक का जो हमारा ऑथर है या जो भी है नरेटर है वो हमसे क्या कहना चाहता है, तो मैं उसका आंसर पक्का गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाती थी। तुम्हें भी पढ़ के जाना है क्योंकि क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। भाई बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल पेपर होता है इंग्लिश का, क्योंकि 40 मार्क्स तुम्हारे हाथ में होते हैं। क्योंकि 40 मार्क्स जो होते हैं वो सिर्फ थ्योरी के होते हैं, थ्योरी इन द सेंस जो हमारी
चैप्टर वाला पोर्शन होता है, लिटरेचर। तो मैं लिटरेचर को ऐसे ही करा करती थी, तो अगर तुम भी देख सकते हो ऐसे कर सकते हो, हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। एंड फॉर ग्रामर सेक्शन, ग्रामर में मेरे रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मेरे को सारे रूल्स पता थे कि कौन से रूल्स कहाँ यूज़ होते हैं। और मैंने मतलब अपने सर से पूछा था कि सर कौन से टेंसेस में हमें आंसर लिखने चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि यू नो व्हाट, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस आई वॉज नॉट एबल टू डू एवरीथिंग, लाइक मैं सब कुछ नहीं कर सकती थी एकदम। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि भाई 11th-12th में मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, और हमारे स्कूल में सब हिंदी में ही बात करते, कोई इंग्लिश में बात भी नहीं करता, हम दोस्त भी नहीं करते थे। सो बेसिकली आई वॉज वेरी वीक, ठीक है, एट द पॉइंट। अब तो थोड़ी बहुत ठीक हो गई हूँ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैंने सर से पूछा, तो सर ने मुझे बताया था कि बेटा तुम जो बोलना चाहती हो, तुम ये समझ लो कि तुम नैरेटर हो, और तुम जब चैप्टर पढ़ो तो तुम अपने आप को नैरेटर मान के या अपने आप को ऑथर मान के पढ़ो। उसके बाद अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि तुम उसमें क्या लिखना चाहोगी, तो तुम्हें देखना है। मैंने कहा ओके। तो जो मैंने देखा था, मतलब मैंने ना क्या किया था कि लिखने से ज़्यादा पढ़ा ज़्यादा था, गूगल करके, लाइक एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे पे ना, वो थी हेल्प बुक होती है ना, मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मेरे पे हेल्प बुक थी। हेल्प बुक में ना आंसर होते हैं, तुम्हारे पास किसी पे हेल्प बुक होगी तो हेल्प बुक में मैंने आंसर, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर पढ़ के गई थी मैं, कि मैं इस फ्लो में, जिस फ्लो में एनसीईआरटी के बुक में हमारे ऑप्शन आंसर थे, उस फ्लो में आंसर लिखूंगी। तो क्या होता है ना कि टीचर ना चाहता है कि तुम उसके लिए पेपर ज़्यादा हार्ड ना करो, तुम ज़्यादा घुमाओ मत चीज़ों को, तुम एकदम आंसर दो। सपोज तुमसे कुछ पूछ रखा है तो तुम एकदम उसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, तुम पूरी स्टोरी ना लिखो, क्योंकि क्या होता है कि तुम्हें आंसर नहीं पता, तुम पूरी स्टोरी लिख के आओ तो टीचर को गुस्सा आ जाता है कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि हमारे सर भी बोलते हैं कि तुम ये क्या लिख देते हो, हम सब लिख के आ जाते थे। जो दैट्स द टिप कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो। एंड सपोज अगर कोई चैप्टर तुम्हें नहीं आता और वो चैप्टर ऑप्शन में नहीं आया, वैसे तो हर चीज़ में ऑप्शन आता है, तो ये अच्छी बात होती है कि एक चैप्टर से आया, दूसरे चैप्टर से, तो एक चैप्टर तुम स्किप करके जा सकते हो, कोई एक चैप्टर, सिर्फ कोई एक, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा लगता है तुम्हें कि कैसे होगा, तो एक चैप्टर स्किप कर सकते हो और बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। सब स्किप मत करके जाना, एक चैप्टर एक पोएम कर सकते हो तुम स्किप, क्योंकि वो ऑप्शन में आएगी ऑब्वियसली, बट स्टिल मत करना, मैं बोलना चाहूँगी। अगर कर सको तो कवर करके जाना। तो ये तो बात थी लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर बहुत आसान होता है गाइस। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एनिमेटेड वीडियो देखना है, और अगर आपको उससे समझ आ गया सब कुछ एंड आपको उसके बाद रीडिंग करने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे नीड थी तो मैंने करी थी रीडिंग, क्योंकि मैं एकदम फ्लो में आंसर लिखना चाहती थी। क्योंकि सपोज अगर तुमने कोई भी सैम्पल पेपर पहले नहीं लगा रखा तो तुम 3 घंटे के अंदर इतना बड़ा पेपर नहीं लिख सकते, क्योंकि राइटिंग सेशन भी होता है। तो इस वजह से मैं क्या करती थी, मैं रीडिंग करके भी जाती थी क्वेश्चंस की और आंसर्स की भी, जो हमारे प्री बोर्ड में पूछे गए एनसीईआरटी की, जो मेरे पे हेल्प बुक थी उसकी। एंड जो क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मुझे लगता है कि आएंगे, तो मैं उनका वो कर लेती थी, गूगल कर लेती थी। एंड ऑल्सो मैं चैट जीपीटी का बहुत यूज़ करती थी। चैट जीपीटी में लिख देती थी कि सपोज कि मैं लास्ट लेसन चैप्टर का बहुत एग्जाम्पल दे दी थी, लास्ट लेसन चैप्टर है, तो मैं बोलती थी कि इसको समराइज करके लिख दो, और वो इंग्लिश में ही बताता था, और मैं इंग्लिश में अच्छे से रीड करती थी, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो इस वजह से क्या होता था, मैं हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ती थी, मैं कोई चीज़ हिंदी में नहीं पढ़ती थी, ताकि इंग्लिश में ही लिख के आऊँ वहाँ पे। कोई ना कोई वर्ड तो ऐसा होगा जो मेरे दिमाग में रह जाएगा और मैं वहाँ यूज़ करूँगी। एंड अगर कोई बुक अच्छे से रीड करना जानता है, कोई ऐसा है कि जिसने बहुत अच्छे से बुक रीड कर रखी है, तो अ टिप कि तुम बुकिश लैंग्वेज में आंसर लिख के आओ। टीचर बहुत ज़्यादा खुश होता है ये देख के कि बच्चे को बुक पढ़ी हुई है बच्चे ने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो एनिमेटेड वीडियो देख के पेपर लिखने आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर वाले पार्ट की। ग्रामर वाले पार्ट में सबसे पहले आता है पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ आते हैं, एक 12 नंबर का, एक 8 नंबर का, शायद आई गेस कुछ ऐसे ही आता है। पैराग्राफ देखो हमारे हाथ में नहीं होता, कभी कभी इजी आ जाता है, कभी कभी हार्ड आ जाता है। तो पैराग्राफ में मेरे फुल नंबर आए होंगे, आई नो। तो मैं बताती हूँ क्या करना है पैराग्राफ के लिए। अगर तुमने देखा कि तुम्हारे प्री बोर्ड में पैराग्राफ आसान, ज़्यादा ही आसान पूछा गया कि तुम्हारे फुल नंबर आ रहे हैं, तो बोर्ड में थोड़ा सा हार्ड आएगा, क्योंकि बोर्ड में ना मॉडरेट लेवल का पैराग्राफ आता है, हर कोई से कर सकता है। क्योंकि अगर सपोज वो बहुत हार्ड टाइप का पैराग्राफ कर दे तो सिर्फ टॉपर ही उसे कर पाएगा, टॉपर भी नहीं कर पाता। तो इस वजह से इंग्लिश में बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, और बोर्ड वाले कभी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट वजह से बच्चों की परसेंटाइल डाउन हो। इस वजह से वो पैराग्राफ बहुत इजी लेवल का ही देते हैं, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच के लेवल का। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे प्री बोर्ड के टाइम पे पैराग्राफ काफ़ी हार्ड आते थे, भाई पता नहीं कौन से पैराग्राफ डाल देते थे वो, और हमारे नंबर ही नहीं आते थे पैराग्राफ में, हमारे नंबर सिर्फ पैराग्राफ में कम होते थे। और टीचर का ये करने का एक रीज़न था, ये रीज़न ये था कि वो चाहता था कि हम पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, उससे हम पैराग्राफ में काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ बना लें और पैराग्राफ में हमारे नंबर ना कटे, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा हार्ड बनाता है। पैराग्राफ आसान आता है, बट स्टिल अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम 1-2 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करके जाना। मेरे पे नहीं था तो फिर मैं नहीं करके गई, पर मेरे पैराग्राफ आसान, मतलब मैं अच्छी हूँ इन चीज़ों में, तो मैं कर लेती थी। मेरी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से मैं ढूंढ के कर लेती थी, कुछ ना कुछ करके आ जाती थी उसमें। एंड अब हम जाते हैं जो हमारा लिखने वाला पोर्शन होता है। गाइज मैंने कभी भी लिखने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। मैं उनमें से हूँ जिसने आज तक के इतिहास में कभी भी, मतलब एक दिन पहले भी लेटर वगैरह नहीं पढ़ के गई। तो मैंने क्या किया था ना, फॉर एग्जाम्पल नोटिस आता है,
जिस जिस चीज़ में चॉइस आती है उसमें से मैं एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाती थी, बाकी चीज़ों का फॉर्मेट देख के जाती थी। फॉर एग्जाम्पल लेटर है और नोटिस है, वैसे इन दोनों में से शायद ऑप्शन आता है, आई डोंट नो किस किस में से आता है क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ सच में, 1 साल पहले पेपर दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना। आप सबसे पहले तो फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट का वीडियो मैं नीचे लगा दूंगी जिसका मैं देखती थी। एक सर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से सर है यार, वो बोर्ड में लिख के दिखाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं वो, डियर सर, डियर सर, डियर सर, डियर सर, हाँ डियर सर है, उनका चैनल है। तो उनका उसमें देखना, मैंने वो देखा था। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसी में सर ना मतलब एक एग्जाम्पल लेके आते थे। सपोज अगर मैं लेटर पढ़ना है, सपोज हम लेटर लिख रहे हैं, तो सर ने सबसे पहले हमें फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट के बाद सर क्या करते थे, एक एग्जाम्पल लेके आते थे कि तुम कैसे लिखोगे लेटर, कि ये है ना। और क्या बोलते सर, बोलते थे तुम यहाँ से यहाँ तक रट लो और बीच में अपनी स्टोरी लगा लेना, इसके नीचे रट लेना, उसके बाद बीच में अपनी स्टोरी लगा लेना। तो बेसिकली मैंने भी यही काम किया था, मैं रट के चली गई थी एक दिन पहले, सब कुछ मैंने सब एक दिन पहले किया था। इस वजह से सिर्फ 90 नंबर आए मेरे, ठीक है, 90 प्लस भी नहीं आए, सिर्फ 90 आए क्योंकि एक दिन पहले की प्रिपरेशन थी। तो बेसिकली ऐसा ही हुआ था। तो मैंने ना क्या किया था, रट लिया था वो चीज़ें कि यहाँ पे मतलब बीच की स्टोरी अलग आएगी, बाकी ऊपर का नीचे का मैं रट लेती थी। जैसे नोटिस है, नोटिस में तो ये लिखना होगा, तुम यहाँ आके इन्फॉर्म करो वगैरह वगैरह, तो ये सब मैं रट के जाती थी। तो यही था बस। मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो लिटरेचर हमारे हाथ में होता है क्योंकि हमें पता है लिटरेचर से क्या पूछा जाएगा। लिटरेचर में 40 नंबर अपने पक्के कर लेना, 40 नहीं भी करोगे तो 35 तो पक्के हो जाने चाहिए तुम्हारे नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं उनमें से थी, सपोज अगर मान लो मुझे एक चैप्टर अच्छे से नहीं आता, पर वैसे मैं सारे चैप्टर पढ़ के गई थी, बट स्टिल जो चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता उस चैप्टर का क्वेश्चन मैं हमेशा स्किप करके आती थी, क्योंकि एक ऑप्शन में आता है कि कोई एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। तो मैं उस चैप्टर को लिखती ही नहीं थी क्योंकि क्योंकि जो बड़े बड़े 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम बहुत सारा लिखना होता है, और कोई चैप्टर अगर तुमने एनिमेटेड वीडियो से देख रखा है तो तुम बहुत सारा नहीं लिख सकते क्योंकि तुम्हारे पास 15 मिनट तुम वीडियो देख के गए एनिमेटेड वीडियो, सिर्फ 15 मिनट का कंटेंट तुम्हारे दिमाग में होगा, वो भी बिल्कुल 2x में मैं 2x में देखती थी, सोचो 15 मिनट की वीडियो भी। तो ऐसा होता है। तो मैं वो चैप्टर नहीं करके आती थी। दिस इज़ द टिप, वो चैप्टर कभी मत छूना जिसकी तुम्हें नॉलेज कम हो, खासकर लॉन्ग आंसर में, ठीक है। जो आंसर ऐसा है कि पॉइंट टू पॉइंट बताने, लाइक 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें तुम छू सकते हो, लाइक तुम 2 नंबर बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ था, तुम्हें पता है क्यों हुआ था, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट्स इट। एंड पैराग्राफ उतने हार्ड नहीं आते जितने प्री बोर्ड में आते हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव अ टाइम तुम उसको प्रैक्टिस करके जाना। डियर सर की वीडियो देख लेना फॉर फॉर्मेट, एंड आर के लाइन्स फॉर एनिमेटेड वीडियो, फॉर अ लेक्चर, फॉर अ लिटरेचर। एंड पैराग्राफ के लिए तो भगवान भरोसे, पैराग्राफ तो किस्मत वालों का सही हो जाए पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल मी। तो दैट्स इट गाइज। एक्चुअली ये मार्क्स एक दिन में आए थे, बट इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने साल भर क्लास में ध्यान दिया, मेरे को सारी पोएम्स बहुत अच्छे से पता थी क्योंकि क्लास में हमारे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हमारे स्कूल के सारे टीचर बहुत अच्छे थे, एक्सेप्ट, नहीं अभी नहीं लूँगी नाम, क्या पता वीडियो देख लें, ठीक है, एक्सेप्ट एक टीचर, ठीक है, उनको मैं बहुत पसंद थी पर वो पढ़ाते अच्छा नहीं थे, बट वो दिल के बुरे नहीं थे, उन्होंने हमेशा मेरी हमेशा हेल्प की है, बट हम उनको बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अच्छे थे दिल के, बट उनका पढ़ाया में समझ नहीं आता था क्योंकि वो कोशिश भी नहीं करते थे पढ़ाने में। तो बाकी हमारे टीचर काफ़ी अच्छे थे, इंग्लिश के टीचर हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लाइक वो बहुत, मतलब तुम उनका पता है वो बहुत ही फॉरेन एक्सेंट में बोला करते थे, लाइक ऐसा लगता था कोई अंग्रेज आ रखा है, वो सच में लगते भी वैसे ही थे। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे सर, तो इस वजह से मैं क्लास में बहुत ध्यान दिया करती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन की मेहनत है यार, बट एक दिन में मैंने पूरा साल भर का दोबारा कैसे पढ़ा, मैं बस ये बता रही हूँ आपको। अगर 90 भी नहीं आए तो 85 प्लस भी आ गए, बट स्टिल गुड। बट 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई ड्यू टू बैड मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा परसेंटेज डाउन होती है। सो आपके लिए बस यही टिप है, आप लोग इंग्लिश में ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों पर इंग्लिश में ध्यान नहीं दे रहे तो तुम्हारी परसेंटेज डाउन होगी और उसका दुख तुम्हें ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपने रिव्यू लिख देना। एंड मैं हिंदी का नीचे कर दूंगी टैग, मैग्नेट ब्रेन था एक तो उनमें से शायद, और बाकी दूसरा पता नहीं। हिंदी की एक टिप मैं दूँ आपको, हमारी मैम कहती थी, जब मैं हिंदी में क्लास 10th में थी, हिंदी मेरी काफ़ी अच्छी थी बट पता नहीं मैंने क्यों छोड़ी और CS पकड़ ली। तो क्या हुआ कि मैम कहती थी कि जब तुम आंसर लिखो, हिंदी इज़ अ लाइक कि तुम्हें लिखना भी अच्छा है, लाइक तुम्हारी शो कैसे दिखाते हो तुम टीचर को, हिंदी काफ़ी ज़्यादा वैसी खिचड़ी टाइप की होती है, तुम्हें अच्छे से लिखना होता है। तो तुम क्या करना ना, सपोज मान लो ये पन्ना है, ठीक है, इतने में तुमने एक आंसर लिखा है, ठीक है, इतने में तुमने एक आंसर लिखा है, एंड
दूसरे आंसर के लिए ना 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद दूसरा आंसर लिखना। और जब तुम्हारा सारा का सारा पेपर हो जाए, तुमने रीड भी कर लिया एंड स्टिल तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो तुम उस 2 लाइन के बीच में पेंसिल से 2 लाइन खींच देना, मतलब मार्जिन से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी 2 लाइन खींच देना। उससे क्या होगा, टीचर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आसानी होगी कि तुमने 2 क्वेश्चंस कैसे करे हैं। मैं ये हर पेपर में करके आती थी एक्सेप्ट मैथ्स का पेपर, क्योंकि मैथ्स का पेपर मेरा छूट गया था थोड़ा सा, तो इस वजह से। बाकी मेरा आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं है जो छूटा हो, मैं हर पेपर में ऐसा करके आती थी। स्टिल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रही हूँ, उसमें तो अलग ही आंसर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, पर हिंदी में नहीं होते। तो दिस इज़ अ टिप, ठीक है। तुम्हें ऐसे लंबी सी लाइन खींच देनी है मार्जिन से लेके यहाँ तक, कोने तक 2 लाइन डार्क बिल्कुल। तुम ब्लैक पेन तो यूज़ नहीं कर सकते, तो तुम डार्क कर देना बहुत ज़्यादा पेंसिल से, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये तुम इंग्लिश में भी कर सकते हो। बाय। अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझे तुम्हारी रिव्यू पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बाय।